नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान और बातचीत के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब। सतीश जी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आपने वक़्त निकाला, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। सर ये बिहार का चुनाव है और इसमें मुख्य मुद्दे तो कहीं लगता है गौण हो गए। अब तो गाली और इस तरह की बातें चल रही हैं सर, ये तो चिंताजनक है लोकशाही में। देखिए रविंद्र जी, ये तो फिर हमको लगता है कि विपक्षियों को समझना है, जो कि नीतीश कुमार एनडीए सरकार की को चुनौती दे रहे हैं कि एक तो जो जो एनडीए वो चाहेगा कि जो मुख्य मुद्दे हैं उससे ध्यान हटे, क्योंकि मुख्य मुद्दे हैं क्या? मुख्य मुद्दे हैं बिहार की खस्ता हाल, क्या जर्जर हालत वाली अर्थव्यवस्था, जो मतलब गजब, जो वहां बेरोजगारी है, जो पलायन है, और एक नदारद चीफ मिनिस्टर है। और ये सारे मुद्दे हैं मुख्य। और इसके ऊपर जो है ये वोट चोरी का जो इन लोगों ने आरोप लगाया है, ये इनका दावा है। वो सारे मुद्दों से ध्यान हटा के अगर ये ऐसे मीदे बीड़ी जलेले, कभी ये गाली और ये वो सब का मुद्दा, तो ये हमको लगता है कि एनडीए को सूट करता है। एनडीए को, बीजेपी को सूट करता है कि तब फिर वो अपना गुरिल्ला स्टाइल में अपना चुनाव लड़ेंगे। आपके ऊपर निर्भर करता है कि अगर आपने चुनौती पेश करना है तो आपने जिन मुद्दों को खड़ा करने की कोशिश की है, वोट चोरी वाला आरोप जैसा, उसको आप कितना बढ़ाते हैं। नहीं तो अभी तो ये शुरुआत है, इस तरह की चीजें और आएंगी, इस तरह की चीजें आएंगी। दो तो आ ही गए, दो तो आ ही गए। देखिए, किसी कोई प्रधानमंत्री की माँ को, वो भी दिवंगत, लेकर के कोई गाली गलौज करता है तो ये तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं भी नहीं करूंगा, कोई नहीं करेगा। लेकिन सवाल ये है कि ये तेजस्वी और राहुल ने तो गाली नहीं दी थी, या कोई इन दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता ने नहीं थी। तो मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। हालांकि उस मुद्दे में थोड़ा दिक्कत हो गई भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि इनके भी दो राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने लाइव टेलीविजन पर गालियां दी। एक का नाम के शर्मा है, दूसरे का नाम है प्रेम शुक्ला। तो उसमें फंस जाते हैं। तो अब ये नया बीड़ी वाला है। अब बीड़ी वाले का अब ये देख लीजिए, बीड़ी वाले का मुद्दा, जो जिसने भी बेवकूफी में ट्वीट किया, डिलीट किया, वो सही है, वो तो ठीक है। लेकिन बीड़ी मतलब क्या है? बीड़ी पर कोई टैक्स घटा कर ये एक लाभ लेने का प्रयास अगर होता है, तो बीड़ी मतलब क्या है? मतलब कि आप बीड़ी सुलगा के चुनाव जीतेंगे? इसका एक तरीका ये भी हो सकता है बोलने का कि भाई, जहां शराबबंदी हो बिहार में, एक मुख्यमंत्री है जो शराबबंदी कर किया हुआ है, उधर आप बीड़ी से आप टैक्स घटाते हैं और उसकी वाहवाही लूटते हैं। और अगर कोई, वो शब्द उसके ठीक नहीं थे, अगर उसको वो मुद्दा बनाता है, तो ये तो निर्भर करता है ना कि विपक्षी इसको, कांग्रेस पार्टी, महागठबंधन, ये लोग इशू कैसे इसको टैकल करते हैं। बेवकूफी से तो नहीं होगा। जी। जी। तो सर ये राहुल गांधी ने जो यात्राएं की, दो बातें मैं पूछना चाहता हूँ सर, दोनों का एक साथ ही जवाब दे दीजिए। एक तो सर ये, मैं तो कई जगह इलेक्शन कवर करने गया हूँ सर, मुझे तो कोई ऐसा स्टेट दिखा नहीं जिसमें जातिवाद ना चलता हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे तमिलनाडु हो। बिहार में भी चलता हुआ, यूपी में भी, लेकिन बिहार में क्या पूरा राजनीति ही पूरी जाति की है कि कुछ और है ही नहीं, एक बात। दूसरा ये जो राहुल गांधी ने यात्रा की, भीड़ तो खूब आई सर इसमें, सबने देखी, तो उसका क्या जमीन पर कोई असर नहीं है? क्योंकि सर्वे तो बता रहे हैं फिर एनडीए जीत जा रहा है, तो ये है क्या सर? थोड़ी इसको डिकोड कीजिए ना सर। देखिए, ये बात जो है ना, देखिए एकदम जो विस्तार से बात है, तो ये है कि जातिवाद तो, पहले आंसर दे दूं जातिवाद वाले का। जी हाँ, ये बात सही है कि बिहार में जाति ज्यादा चलती है। कारण है इसका। उसका कारण ये है कि जो मंडल कमीशन की राजनीति है, और जो पिछड़े वर्ग का उदय है, या फिर जो वहाँ ओबीसी कंसोलिडेशन है, चाहे अलग अलग जातियों के हैं, या उससे पहले कर्पूरी ठाकुर वाला बीपी मंडल, सब बिहार से ही जोड़े जाते हैं। तो जब जहां विकास एकदम बहुत
नहीं हो और सब कुछ पुराने ढर्रे पे चलता आ रहा हो, तो जाहिर सी बात है कि जो यहाँ रूढ़िवादिता है वो ज्यादा रहेगी। आपके हरियाणा में क्या है कि डेवलपमेंट भी खूब है, तो जाति भी है, लेकिन दोनों एक दूसरे को कहीं न कहीं काटते होंगे। वहाँ डेवलपमेंट नाम की चीज नहीं है, है ना? और जाति की राजनीति ने आप एक तरह से देखिए तो धर्म की राजनीति को भी बिहार में दबा के रखा है अब तक। तो जी। वो एक उसका अगर एक सिंपल वे में अगर कुछ कहा जाए तो ये कह सकते हैं। दूसरा कि अगर बाकी मुद्दों पे राजनीति नहीं होती है, आपको क्या करेंगे आप डेवलपमेंट के नाम पर क्या करेंगे? रोजगार के नाम पर वहाँ क्या भी करेंगे? तो आप कोई राजनीति नहीं कर सकते कि भाई ये बनवा दिया, वो बनवा दिया, कुछ बनाया ही नहीं। तो जो बना हुआ है उसी को और तोड़-ताड़ के वो राजनीति होती है ये जाति की। मतलब वहाँ जो है जाति का विकास ही जो है विकास की राजनीति है। ये एक उसका पक्ष है, इसलिए वो जाति चलती है। इसका मतलब कतई नहीं है कि अगर लहर बनती है तो जातियां टूटती नहीं है। ये कई ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जहां पर एक जातियों का जो एक गुच्छा बन जाता है और वो सब लोग फिर वो लहर के हिसाब से वोट देते हैं। इसका सबसे जीता जागता उदाहरण तो मैं आपको 3 दे सकता हूँ। 1977 का चुनाव 1977 का चुनाव में जैसे इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरा बिहार ने वोट दिया, 54 सीट थी उस समय, सारे के सारे जो है ये लोग जीत गए। दूसरा माहौल आता है फिर 84 में भी एक वो हिसाब है। फिर अब 89 में जब बोफोर्स का मुद्दा हुआ तो भी हुआ। तो और एक आध वक्त ऐसा है जहां पर इस तरह के चीजें मिली है कि नहीं? और चाहे 2019 का ही चुनाव ले लें तो इनको 39 सीटें मिली थी, तो 40 में से। तो वो फिर जितना जो जाति है वो उसकी जाति का बंधन भी टूटता है और लहर के हिसाब से ही बहती है चीज। ये बात है। और दूसरा आप एक और चीज 2020 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो ऐसा लगा कि तेजस्वी सरकार ही बना लिए। मतलब 5-7 सीटों से रहे, उसमें भी आरोप लगा कि इधर उधर किया गया, जो भी आरोप है। तो वो क्या है, उसमें तो बहुत वोट सारी जातियों के उनको मिले होंगे, ऐसा तो नहीं है कि खाली यादव मुसलमान के मिले होंगे। तो ऐसा नहीं कि जातियां रहती हैं, जातिग्रस्त समाज निश्चित रूप से, कारण मैंने बताया, और जातियां टूटती नहीं है। मुद्दा है कि आप कितना अपना आप लहर बना पाते हैं। तो एक तो जो मेरा उत्तर है वो ये है, और दूसरा सवाल आपका क्या था? दूसरा कि राहुल गांधी का कुछ असर है ये वोट चोरी वाला मुद्दा और रियल उनकी यात्रा में भीड़ तो बहुत दिखी। देखिए इसको लेकर के मेरे पास मिश्रित बातें आई हैं। मैं भी नहीं कह सकता जो मैं कह रहा हूँ एकदम बिल्कुल सही होगा, लेकिन जो मिश्रित बातें आई हैं वो मैं बता सकता हूँ। कांग्रेस का बिहार में कोई संगठन वगठन था नहीं, वो एक प्रकार से मृत प्राय थी और एक तरह से आरजेडी जो है कांग्रेस को खा गई थी 20-25-30 सालों। उससे निकल के तो निश्चित रूप से कांग्रेस आ गई। कांग्रेस खड़ी हुई है, कितना खड़ी खड़ी हो है ये कहना मुश्किल है, लेकिन ट्रैक्शन तो मिला है, भीड़ भी आई है। हालांकि भीड़ के बारे में भी लोग कह रहे हैं कि एकदम कमिटेड भीड़ भीड़ था, इस पर शायद सवाल है। और कहां कहां से लोग आए, क्या आए, इस पर सवाल है। लेकिन इसी चीज को वो आगे बढ़ा के ले जाते हैं तो उनको निश्चित रूप से फायदा होगा, महागठबंधन को भी फायदा होगा। हमको तो लगता है अभी के दृष्टि में देखा जाए तो ज्यादा फायदा महागठबंधन को होगा, तेजस्वी यादव का होगा। कारण मैं बताता हूं कि भाई कांग्रेस की का जो एक परंपरागत वोट रहा और दलित समुदाय का खास तौर से वो कुछ वोट तो एनडीए से खींचने में कामयाब रहेगी। और अगर नॉर्मल केस रहता तो शायद आरजेडी को मुस्लिम यादव से जो लोग जोड़ते हैं तो फिर बाकी जातियां थोड़ा विमुख हो जाती हैं और जो दलित समुदाय है, दलित भाई लोग हैं, वो भी विमुख हो जाते हैं, ऐसा माना जाता रहा है। तो वो वोट वो लोग महागठबंधन में थोड़ा ही लाएंगे और वो एक एक बहुत सॉलिड प्लस होगा महागठबंधन के लिए, ताकि ये जो है तेजस्वी से एमआई वाला जो एक टैग है वो उसको आगे हटाने में और मदद करेगी। ये रही ऐसी बात है। अब निर्भर करता है, मैं आपसे शेयर कर दूं, किसी ने मुझसे ये कहा है, बताया है, कहा है क्या, बताया है
कि बहुत जल्दी ही दूसरी यात्रा प्रारंभ होगी, बिहार में ही। दूसरी यात्रा प्रारंभ होने वाली है, ऐसा किसी ने कहा है। मैं इसका एकदम सत्यापन तो नहीं कर सकता। और उसमें जो बिहार के जो असली मुद्दे ये लोग उठाना चाह रहे थे, चाहे बेरोजगारी आदि आदि वाला, ये मुद्दा सारी चीजें उसमें उठाएंगे। ये तो बड़ी खबर है सर, आपने बड़ी खबर दी है। जी जी दूसरी यात्रा अगर होगी तो जी। सर ये अब दूसरा अगर विषय